मतलब वैलिड रीजन ही नहीं है। अबे भाई जबरदस्ती लगा रहे हो यार, कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ आई गो, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ शी गो, वो जाती है, बात समझ में आ रही है ना। कि यार आप जो है ना मतलब सोचे ही जा रहे हैं कि यार सही ग्रामर, गलत ग्रामर, सही ग्रामर। So what we're gonna discuss about verb. अच्छा देखो, एक बहुत मजे की बात आपको बताता हूँ। एक जुमले में, एक सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना आए जुमला बन जाता है। मतलब सब्जेक्ट के बगैर जुमला पॉसिबल है, ठीक है। जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर भी क्या है? पॉसिबल है। कभी भी जुमला जो है वो वर्ब के बगैर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेंटेंस किसको कहते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ठीक है, व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। यानी कि कुछ अल्फाजों का मजमुआ जो क्या दे दे आपको? सेंस दे दे, यानी कि बात समझा दे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से मैं इसको भी ले लेता हूँ, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है। लाइक इफ आई से गो, क्या कहा मैंने? बात समझ में आ गई ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? कि जाओ, ठीक है। वो अक्सर कहते हैं शूट, ठीक है, क्या? शूट करें। सो दीज आर द पॉइंट। तो मेनली जो है, अगर आप चाहते हैं कि यार आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए और आप जो है फ्लुएंट हो जाएं और आप स्टक ना हो, क्या ना हो? स्टक ना हो इंग्लिश बोलते हुए, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज वर्ड, दैट इज टू लर्न वर्ब और हैव कमांड ओवर वर्ब। एक तो वर्ब को सीखना पड़ेगा और वर्ब के ऊपर क्या? कमांड लेना होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब वर्ब को हम बहुत आसानी से समझेंगे। पहले तो मुझे बताएं आप में से किस किस को वर्ब के बारे में पता है? अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं भाई, वर्ब के बारे में बताता हूं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो अगेन इसको आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रामर, द बेसिक ग्रामर। आज जनाब, वर्ब की एक्चुअल में जो टाइप होती है सरकार, वो होती है, दो टाइप होती है। कितनी टाइप होती है? There are how many types of verb? Two types of verb. How many types? Two types of verb. अच्छा, टू में क्या क्या आ जाता है? नंबर वन, that is called MV, that is called what? Main verb. Another is called helping verb. ठीक हो गई बात? अच्छा, अब मेन वर्ब के अंदर भी टाइप होती हैं, कौन कौन सी? अल्लाह को मानो, तो बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? पता है, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है, तो फिर कहाँ से? ऊपर से? अच्छा, वीडियो देखे थे आप लोग? यार ग्रेट, क्लैपिंग द बिग हैंड फॉर दैट वन। अच्छा, वीडियो से मेरा इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो देखते हो, कम से कम सेल्फ लर्निंग करते हो इसलिए। सी, हेल्पिंग वर्ब की कोई और टाइप नहीं होती, जबकि मेन वर्ब की थ्री टाइप्स ऑफ और आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सैप। क्या कहते हैं? SAP। वज़ार सैप। रिपीट कर दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। अच्छा, वैसे वर्ब की और भी डिफरेंट चीजें आएंगी इसमें, हम पूरा पढ़ेंगे, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। आज कुछ ये से डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। नंबर वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, व्हिच आर मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। देयर इज नो मोर टाइप फॉर हेल्पिंग वर्ब, बट देयर इज अ टाइप फॉर मेन वर्ब। मेन वर्ब की टाइप होती है, कितनी टाइप्स होती है मेन वर्ब की? थ्री टाइप्स। दैट इज कॉल्ड सैप। सैप स्टैंड्स फॉर, सैप मींस, S स्टैंड्स फॉर स्टेट वर्ब। कौन सा वर्ब? स्टेट वर्ब। A स्टैंड्स फॉर एक्शन वर्ब एंड P स्टैंड्स फॉर पोजीशन। ठीक है जी, डन हो गया? तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेन वर्ब के अंदर जो पहले टाइप है, दैट इज कॉल्ड वर्ड स्टेट वर्ब। कौन सा वर्ब? स्टेट वर्ब। अब स्टेट वर्ब से क्या मुराद है, कोई बताएगा मुझे? जिसकी कौन सी फॉर्म ना बने? जिसकी फोर्थ फॉर्म ना बने। बन जाती है कभी कभी, लेकिन ये कि वो मीनिंग चेंज कर लेती है। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेट वर्ब से मुराद कौन से वर्ब हो? हाँ, गुड। क्या कहा? इज, एम और समथिंग लाइक दैट। अच्छा देखो, अब मैं कहता हूं जिस जुमले के अंदर कोई एक्शन नहीं हो वो क्या है भाई? स्टेट है, यानी कि साकिन। यू गेट माय पॉइंट? सो अब मैं कहता हूं आई एम
टीचर। I'm a टीचर। मैं एक उस्ताद हूँ। कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन है? नो। लेकिन अगर मैं आपसे ये जुमला कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है? या आपसे सिंपल ये कह दूँ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, दोनों में एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, या मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव थॉट, सब में क्या है? एक्शन है। लेकिन अगर मैं सिंपल को आई एम अ टीचर, देयर इज नो एक्शन। एक्शन से मुराद कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, ये मुंह की मूवमेंट नहीं समझना कि सर मुंह तो हिला रहे हैं ना आप, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। एक्शन वर्ब हम हर उस वर्ब को कहते हैं जिसमें क्या हो? एक्शन हो। आना जाना, रोना गाना, खाना पीना, हंसना बोलना, दीज आर कॉल्ड वर्ड एक्शन वर्ब। यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, अब एक्शन वर्ब के अंदर लाइक इफ आई से गो, इफ आई से टीच, इफ आई से टॉक, इफ आई से प्ले, इफ आई से ईट, these are called what? Action verb. You get my point? अब मिल्कियत को बयान करने के लिए इसके अंदर कौन कौन से वर्ब आमतौर पर आ जाते हैं? This is called the word have. कौन सा वर्ब आता है? ये कौन सा वर्ब है? Possessive verb है। कौन सा वर्ब है? Possessive verb है। वर्ब की फॉर्म तो पता होगी ना आप लोगों को? हाँ, वर्ब की फॉर्म पता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब have क्या है? have कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैज। आप सोच रहे हो सर फिफ्थ फॉर्म कहाँ होता है? फिफ्थ फॉर्म नहीं होता ना, फोर्थ फॉर्म तक होता है? यानी कि फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड हैव, देन हैड, देन हैड, देन हैविंग। ठीक है? फिफ्थ फॉर्म यस नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगाते हैं ही शी इट एंड एनी नेम के साथ। क्यों लगाते हैं? ही शी इट एनी नेम के साथ एस लगाते हैं ना। मैंने कहा आई गो, बट ये अगर मैं शी कहूंगा तो शी गोज। क्यों? एनी आंसर? सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय गोरा। गोरे से पूछा गया भाई क्यों लगाते हो? कहा हमारी मर्जी। इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपने ही अंदर कई इनके ऐसे कानून हैं जिनका गोरों के पास भी जवाब, मतलब वैलिड रीजन ही नहीं है। अबे भाई जबरदस्ती लगा रहे हो यार, कोई वजह होनी चाहिए। ठीक है? मतलब अगर मैं कह रहा हूं आई गो, मैं जाता हूं, मैं कहता हूं शी गो, वो जाती है, बात समझ में आ रही है ना? तो उसके अंदर फिर उंगली करने की क्या जरूरत है कि आप उसमें गोज करेंगे उसको, और वांट को वांट्स करेंगे आप? यार मेरी बात सुनो, ये लगाने तो हर जगह पे लगा दो भाई। आप लोग को याद है मेरी लास्ट क्लास आई सेड कि यार इंग्लिश ग्रामर में कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। इतना ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत आपको नहीं है कि यार आप जो है ना मतलब सोचे ही जा रहे हैं कि यार सही ग्रामर, गलत ग्रामर, सही ग्रामर। ये भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कौन सी अंडरस्टैंडिंग के लिए? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। यू गॉट इट? वंस यू हैव गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आप बोलना शुरू कर दें। Another part is this, yes, there is no sense कि भाई SES क्यों लगाते हैं। अगर आप में से किसी को जवाब मिल जाए तो प्लीज आकर मुझे भी बताइएगा। ठीक है जी? और सिर्फ बताइएगा ही नहीं, साथ साथ जो है रेफरेंस भी दीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सर फला टीचर ने बोला था तो वो टीचर बोल रहे थे तो मैं आकर ये करूँ, ना 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 ना, रेफरेंस दीजिएगा साथ में। और रेफरेंस कौन सा रेफरेंस? या तो अदनान अनवर का रेफरेंस दीजिएगा या किसी गोरे का दीजिएगा, और गोरा भी पढ़ा लिखा गोरा होना चाहिए।